Hi everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this count number of teams problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसकी लेंथ है n। अब n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ सोल्जर्स। उनकी रेटिंग वैल्यू दी हुई है इस इंटीजर एरे में जिसका नाम है रेटिंग। ओके, हम लोगों को 3 सोल्जर्स की टीम बनानी है। ठीक है, अब 3 सोल्जर्स की टीम हम ऐसे बना सकते हैं, हम कोई भी आई जे के इंडेक्स पे जो सोल्जर है वो पिक कर सकते हैं। शर्त यह है कि rating of I should be less than rating of J and rating of J should be less than rating of K। या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या तो rating of I should be greater than rating of J and rating of J should be greater than rating of K। या तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है फॉर दीज थ्री इंडाइसेस आई जे एन के, तो हम आई जे एन के को टीम कंसिडर कर सकते हैं ऑफ 3 सोल्जर्स। ओके, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि हम लोगों को जो पिक करने हैं सोल्जर्स वो पार्ट ऑफ मल्टीपल टीम्स भी हो सकते हैं। बस हम लोगों को रिटर्न करना है द नंबर ऑफ टीम्स यू कैन फॉर्म गिवन द कंडीशंस, और नंबर ऑफ टीम्स हम कितनी बना सकते हैं इन कंडीशंस के हिसाब से। ओके, तो टीम में 3 ही लोग होंगे, तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम 3 फॉर लूप लें, है ना। फर्स्ट को स्टार्ट करें 0th इंडेक्स से, सेकेंड को स्टार्ट करें ith इंडेक्स +1 से। दैट इज अगर आई हम 0 ले रहे हैं तो जे को 1 लेंगे और के को 2 लेंगे, तो ऐसे करके इन तीनों के लिए चेक करेंगे। फिर 2 के साथ इन दोनों को चेक करेंगे, फिर 2 के साथ इन दोनों को चेक करेंगे। तो बेसिकली वो 3 फॉर लूप्स वाला एक तरीका हो जाएगा। और डीपी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, पिक नॉट पिक टेक्निक का यूज करके, कि एक बार एक सोल्जर को हम पिक करेंगे इफ द कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, और या तो नॉट पिक करेंगे, दोनों ही केसेस में, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो या नहीं हो रही हो। बट आज के वीडियो में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं थोड़े डिफरेंट मेथड से। ओके, काइंड ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस वी कैन मेक। ओके, तो जैसे ये है हमारा एरे, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि 3 टीम्स बन सकती हैं। कौन सी कि 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? आई इज लेस देन के एंड sorry I is less than j and j is less than k rating value for these indices। then एक बन सकता है 5 4 1, this is 5, this is 4 and this is 1। ओके, तो हम लोगों को सब सीक्वेंस निकालना है बेसिकली। ओके, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 1, तो ये सेकेंड वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। एंड फॉर अगेन 5 3 1, ये वाली कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो हम इसमें 3 टाइप से बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम हर इंडेक्स के लिए ये निकाल लें कि हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन एट द लेफ्ट एट द लेफ्ट एंड हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स एट द राइट। ओके, तो फॉर ऑल द इंडेक्सेस हम क्या निकाल लें? नंबर्स लेस देन करंट एट लेफ्ट एंड नंबर्स ग्रेटर देन करंट एट राइट। तो इसको निकालने से क्या होगा कि हम हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, ओके, मतलब करंट, उसको हम मिडिल एलिमेंट बना देंगे, और जो लेस देन वाले नंबर्स होंगे वो उसको लेफ्ट बना देंगे, और जो ग्रेटर देन वाले नंबर्स होंगे एट राइट उसको राइट बना देंगे। तो हमारी ये फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से हम कॉम्बिनेशंस निकाल पाएंगे। ठीक है, और वैसे ही हम निकाल लेंगे
numbers greater than current at left and numbers less than current at right, ये भी निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम करंट को फिर से मिडिल बनाएंगे और जो ग्रेटर देन होगा करंट से लेफ्ट में उसको लेफ्ट ले लेंगे और जो लेस देन होगा उसको राइट ले लेंगे। तो ये वाली जो सेकंड वाली कंडीशन दी हुई थी, रेटिंग ऑफ आई ग्रेटर देन रेटिंग ऑफ जे ग्रेटर देन रेटिंग ऑफ के, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसमें हम पता कर रहे हैं कि मिडिल एलिमेंट हम कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हर एक इंडेक्स को हम मिडिल एलिमेंट बनाने की सोचें तो 2 तो कोई बन नहीं सकता, 5 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है। ओके, तो इन इंडेक्सेस के लिए अगर हम निकाल के और मल्टीप्लाई कर दें उन दोनों चीज़ों को, जैसे मान लो जो 5 है उसके लिए अगर हम लेफ्ट में स्मॉलर देखें तो 1 एलिमेंट आ रहा है और राइट में ग्रेटर देन देखें, सॉरी सॉरी, इट्स फॉर 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 के लिए देखें तो राइट में ग्रेटर देन जो है वो 1 एलिमेंट आ रहा है और लेफ्ट में लेस देन जो है वो भी 1 एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे 2 के साथ हम 3 का बना देते हैं। ठीक है, 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये एक बन जाता है। अगर वैसे ही होता, मान लो यहाँ पे 2,5 की जगह 2,1 होता। ठीक है, अगर ऐसे होता 2,1,3,4, और अगर हम 3 के लिए निकालें तो लेफ्ट में लेसर देन कितने आ जाएंगे, 2 एलिमेंट्स, एंड राइट में ग्रेटर देन कितने आ जाएंगे, 1 एलिमेंट। तो इससे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे, लेफ्ट इंटू राइट, दैट इज 2। अब 2 कैसे बन रहा है, सबसे पहले हम लेफ्ट में 2 को लेंगे, मिडिल तो फिक्स है हमारा 3, और राइट में 4 को लेंगे। तो लेफ्ट में 2 को लिया, मिडिल हमारा फिक्स है 3 और राइट में 4 को ले लिया। ओके, फिर उसके बाद हमारा सेकंड क्या था, 1 था। तो लेफ्ट में हम 1 को ले लेंगे, मिडिल में 3 फिक्स था और राइट में 4 को ले लिया। ये दो कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी इंडेक्स के लिए निकाल लें नंबर्स लेस देन करेंट एट लेफ्ट एंड नंबर्स ग्रेटर देन करेंट एट राइट, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएंगे द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और फिर अगर हम नंबर्स ग्रेटर देन करेंट एट लेफ्ट निकाल लें और नंबर्स लेस देन करेंट एट राइट निकाल लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आई जे एंड के विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन बट फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स आई। ओके, फॉर current is rating of I। ओके, तो हमें ये पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा तो सबका समीशन कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो इसको कोड करके देखते हैं एक बार। ये वाली जो अप्रोच है वो डीपी वाली अप्रोच से बेटर है, क्योंकि डीपी वाली अप्रोच में एक तो 3D डीपी लगती है, मतलब मेमोराइजेशन का यूज़ करके, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ आती हमारी रेटिंग का स्क्वायर, मतलब रेटिंग डॉट लेंथ का स्क्वायर इनटू 3। ठीक है, बिकॉज 3 इज द काउंट ऑफ सोल्जर्स वी नीड टू टेक इन अ टीम। और हमारे करंट सॉल्यूशन की आएगी रेटिंग का स्क्वायर विच इज स्लाइटली बेटर देन द डीपी सॉल्यूशन। तो इसको निकाल लेते हैं एक बार। सबसे पहले एरेज बनाते हैं अपन। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ डिसाइड किया था, वो कमेंट्स लिख लेते हैं वापस से। तो हम एक एरे बना लेते हैं, इंटीजर एरे, लेस देन करंट के लिए लेस देन आई लेफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, लेस देन आई लेफ्ट इज इक्वल्स टू न्यू इंट रेटिंग, देन रेटिंग डॉट लेंथ एक्चुअली,
ओके देन लेस देन आई राइट निकालेंगे, देन ग्रेटर देन आई लेफ्ट निकालेंगे एंड ग्रेटर देन आई राइट निकालेंगे। ओके तो ये चारों चीज़ें निकालेंगे। ये चारों चीज़ें कैसे निकालेंगे, हम हर इंडेक्स पे जाएंगे और हर इंडेक्स के लिए लेफ्ट साइड भी ट्रैवर्स करेंगे और राइट साइड भी ट्रैवर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रेटिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन आई जे प्लस प्लस। ओके एक ये लूप लेंगे फॉर ट्रैवर्सिंग एट द लेफ्ट साइड, फिर एक लेंगे j इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, जे लेस देन रेटिंग डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। ओके ये सेकेंड लूप लेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। लेस इज इक्वल्स टू 0 जो कि बताएगा इनिशियली numbers which are less than the current value which is rating I, और right बताएगा numbers which are greater than, सॉरी ये right नहीं आएगा, greater आएगा, which are greater than the current value that is rating I at the left. Okay तो if हमारा जो rating J है, if this is less than हमारा rating I that is current, तो less को increment करेंगे, less प्लस प्लस, और अदरवाइज हम राइट को प्लस करेंगे, सॉरी ग्रेटर को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके जब ये कर लेंगे तो हम इसको किस में स्टोर करेंगे, हमने ये सारे लेफ्ट साइड के निकाले हैं। ओके तो लेस देन आई लेफ्ट आई इज इक्वल्स टू लेस एंड ग्रेटर देन आई लेफ्ट आई इज इक्वल्स टू ग्रेटर। ये हमने निकाल लिए हैं लेफ्ट साइड के। नाउ वील गो फॉर द राइट साइड। ये राइट साइड के लिए हमने निकाला, बट उसके पहले हमें लेस को फिर से 0 करना होगा और ग्रेटर को भी फिर से 0 करना होगा। ओके तो ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे लेस देन आई लेफ्ट और राइट लेफ्ट और ग्रेटर देन आई लेफ्ट लिखा था, वैसे ही राइट चेंज कर देंगे बस यहाँ पे, राइट एंड देन अगेन राइट। ओके ये हमने निकाल लिया। अब फिर से हर इंडेक्स पे जाएंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रेटिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। क्या लेंगे, लेस देन करेंट एट लेफ्ट एंड ग्रेटर देन करेंट एट राइट। तो हम एक इंट ले लेते हैं काउंट विच विल स्टोर द आंसर। काउंट प्लस इक्वल्स टू लेस देन आई एट लेफ्ट इंटू ग्रेटर देन आई एट राइट। ओके एक ये कर लेंगे। और दूसरा लेंगे लेस देन आई एट राइट, ये वाली चीज ठीक है, लेस देन आई एट राइट एंड ग्रेटर देन आई एट लेफ्ट, सेकेंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ये वाली कंडीशन को। ओके इसको वैसे तो पहले लिखना चाहिए था, तो पहले ही लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके तो ये हो गया है। अब हम काउंट रिटर्न कर देंगे। ओके सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.